शहबाज सरकार बड़ा रिलीफ तैयार, पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता होगा, सस्पेंस बरकरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रात कौम से खिताब करेंगे। पेट्रोल 18, डीजल 33 रुपए सस्ता करने की तजवीज़। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। खाम तेल $94 फी बैरल पर आ गया। ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है उसे इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए, उसे मुस्तफ़ी होना चाहिए। इमरान खान न्याजी जिसका नाम है, इसने अपने सियासी मफादात को, इसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कौमी मफाद को दांव पे लगाया। शेख रशीद साहब को तो लॉन्ग मार्च के दौरान ही जो है वो इरादा था और मैंने वैसे सच्ची बात उसको बड़ा ढूंढा उसको, लेकिन वो मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर काम शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत इस्तीफा दें, घर जाएं। वजीर दाखिला का मुतालिबा, जब साबित हो जाए आइन तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे तो फिर आइन के मुताबिक रेफरेंस बनता है। अदालती फैसले से इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल गया। इलेक्शन कमीशन PTI अरकान को नाअहल करने की कार्रवाई शुरू करे। काबीना से मुकदमे की इजाजत मिली तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह का 2 टोक ऐलान। शेख रशीद को लॉन्ग मार्च के दौरान गिरफ्तार करने का इरादा था। वजीर दाखिला का इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने कहा कि ये पाकिस्तान का आइन तोड़ने का मुर्तकिब हुआ। पाकिस्तान के मुकद्दस आइन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इमरान खान पहला सियासतदान है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकन और झूठा करार दिया। आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई आइन तोड़ न सके। सुप्रीम कोर्ट ने साजिशी बयानिए को भी उड़ाकर रख दिया। मरियम नवाज खूब गर्जी बरसी। कल सैदा में जलसे से खिताब, कहा सदर और बाकी सब मोहरे, असल मास्टरमाइंड इमरान खान था। सबको सख्त तरीन सजा जरूर मिलनी चाहिए। को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। ये तैयार है फैसला। अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। फवाद चौधरी की जजेस और स्टैब्लिशमेंट को धमकियां, जजेस पर सवाल उठा दिए। हमारी स्टैब्लिशमेंट में मुंह को खून लगा हुआ है कि सियासी फैसले उन्होंने करने हैं। यह नहीं हो सकता कि जजेस और जनरल बंद कमरों में फैसले करते रहें। अब फैसला करना है इनकलाब वोट से करना है या जैसे श्रीलंका में हुआ। अगर आर्टिकल 6 लगाया तो गले ज्यादा, रस्सियां कम पड़ जाएंगी। जजेस ऐसी बातें ना करें। जवाब मिला तो आप आसमान से जा लगेंगे। असद कैसर की भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मतनाज़े बनाने की कोशिश। अदालत ने भी मैं समझता हूं कि अपने फैसले के जरिए जब ये तय कर दिया कि ये कौमी सलामती का मसला बादियों नज़र में नहीं था और इसको जवाज बना के तहरीके अदम एतमाद को रूलिंग के जरिए दफन या मुस्तरद नहीं किया जा सकता था, तो मैं ये कहता हूं कि ये बैरूनी साजिश का बयानिया है इमरान खान साहब का। खान साहब थे, उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पाकिस्तान को सफारती सतह पे इस हद तक एक्सपोज किया कि हमें यूं महसूस हुआ जैसे पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो जाएगा। इमरान खान का साजिशी बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वफाकी वज़रा की हिमायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं साजिशी बयानिए में आखिरी कील सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दी। इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। पीपल्स पार्टी के वजीर कमर जमान कायरा ने कहा साजिश का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ PTI की सोची समझी साजिश थी।
साजिश का बयानिया प्लान के मुताबिक जानबूझकर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान एंड कंपनी का झूठ बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने आइन को मजरूह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तफसीली फैसले पर रद्द अमल। कहा अदालत ने इमरान खान के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। हुकूमत बचाने के लिए साजिशी बयानिया घड़ना इंतहाई शर्मनाक है। साजिश या मुदाखलत का बयानिया झूठा, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। अदालत को मरासले का मुकम्मल मतन नहीं दिखाया गया। इमरान खान का असम्बलियां तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी ने आइन से सरकशी की। पार्लियामेंट चाहे तो इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकती है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इजाफी नोट भी फैसले में शामिल। आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई सुन के, उन्होंने कहा जी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तुम सारे पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, हफ्ते में 3 दिन लाहौर में क्यों गुजारते हो? जब जवाब दो कि मरियम और हमजा के कदमों में तुम कितनी दफा बैठते हो, जवाब दो मुझे। हमारे पास रिकॉर्ड है, इनकी मदद करने के लिए मिस्टर एक्स लाहौर में बैठा है। कौन है मिस्टर एक्स? फिक्र ना करो, आपको पता चल जाएगा कौन है मिस्टर एक्स। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। अदालत ने कहा साइफर की तहकीकात नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताओ लाहौर क्यों जाते हो? हमारे पास रिकॉर्ड है कब तुम मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मिले। इमरान खान की डीजी खान जलसे में इल्जाम की बौछार। कहा कौम को बहुत जल्द पता चल जाएगा मिस्टर एक्स कौन है। कप्तान का मुल्तान में भी सियासी ताकत का मुजाहिरा। ये रोना शुरू हो गया कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। जो शख्स अपनी हुकूमत होते हुए, सेम पेज होते हुए मुस्लिम लीग नून से सारे जिमनी इलेक्शन हार गया, वो कहता है कि धांधली हो रही है। डरते क्या हो, आओ मैदान में मुकाबला करो शेर के साथ। कहता है मिस्टर एक्स बैठा है धांधली कर रहा है, मिस्टर वाई बैठा है धांधली कर रहा है। एबीसी शुरू भी करता है तो एक्स वाई जेड से करता है। एबीसी में जी भी आता है, पी भी आता है, आई भी आता है। अपनी एबीसी तो ठीक कर लो। मरियम नवाज ने इमरान खान को धांधली का मौजिद करार दे दिया। जो शख्स सेम पेज होने के बावजूद सारे ज़िमनी इलेक्शन हार गया, वो अब धांधली का रोना रो रहा है। फितना खान डरते क्यों, आओ मैदान में शेर का मुकाबला करो। कप्तान के एक्स और वाई के जवाब में मरियम नवाज जी, पी और आई ले आई। कहा फितना खान जाते हुए बारूदी सुरंगें बिछा कर गया, अब ड्रामे बंद करो। मरियम नवाज ने खुशाब में भी सियासी मैदान लगा लिया। बगैर सबूत के इल्जाम कप्तान के गले पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर मुबैना इल्जाम का नोटिस ले लिया। जलसों में कप्तान की तकरीरों का रिकॉर्ड पैमरा से तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा और मरियम से छुप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान, कोई सबूत है तो सामने लाएं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कप्तान को खुला चैलेंज। इल्जाम खान के झूठ और गंदी सियासत का पोल खुल गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। अदालत उस्मा ने वाज़ेह कर दिया कोई साजिश नहीं हुई। आइन शिकन अब अदालतों को धमकियां देने पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट धमकियों का नोटिस लेकर कानून के कटहरे में खड़ा करे। सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुआवजे की करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। इमरान खान, फवाद चौधरी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह का करारदाद में मुतालिबा। पार्लियामेंट हमला केस, हुकूमत ने इमरान खान की बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला खिलाफ कानून कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त का मतन।
अमान अल्लाह की चेयरमैनशिप किसी और की। शहरियार आफरीदी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग। PTI रहनुमा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। बासित बुखारी कश्मीर कमेटी के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। शहरियार आफरीदी ने कमेटी चेयरमैनशिप से इस्तीफा नहीं दिया था। डूबती मईशत को IMF का सहारा। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देगा। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF कर्ज प्रोग्राम 7 अरब डॉलर तक बढ़ाने की दरख्वास्त का भी जायजा लेगा। पाकिस्तान टैक्स आदाफ एहतसाबी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी लाए, IMF का जोर। शाबाश मिफ्ता, शाबाश बिलावल। IMF से मुआहदा तय पाने पर वजीर आजम खुश। वजारत खजाना और खारिजा को जबरदस्त खिराज तहसीन। IMF मुआहदे ने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने की राह हमवार कर दी। शहबाज शरीफ का बयान। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता हो गया, कम होकर 209 रुपये 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 486 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वजीर आला सिंध का हैदराबाद में नौजवान के कत्ल का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह कहते हैं हैदराबाद वाक़े को गलत रंग दिया गया। सिंध के दुश्मनों ने एक कातिल को लिसानी रंग दिया। क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता, लोग कानून अपने हाथ में ना लें। बारिशों और सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन को वफाकी हुकूमत 10 लाख रुपए फीकस माली इमदाद देगी। वजीर आजम के जेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का जायजा। शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को फौरी कोयटा पहुंचने की हिदायत। इमदादी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर तेज बारिश। ठट्ठा हैदराबाद में गर्द आलूद हवाओं के बाद बादल बरस पड़े। आज से मजीद 3 रोज तक बारिशों का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा, मुख्तलिफ नालों की सफाई का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत भी साथ थे। मॉनसून ने पंजाब को भी पानी पानी कर दिया। लाहौर में बादल जमकर बरसे, सड़कें डूब गईं, नशेबी इलाके पानी से भर गए, गाड़ियां फंस गईं, मोटरसाइकिलें बंद, गली मोहल्लों में कई कई फीट पानी जमा हो गया। पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी। तेज बारिश के बायस लाहौर के 4 टीचिंग हॉस्पिटल्स पानी से भर गए। चिल्ड्रन, जिना, जनरल और न्यू हॉस्पिटल में पानी जमा हो गया। हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी। सर्विसेज हॉस्पिटल के आउटडोर, एडमिन ब्लॉक और मुख्तलिफ वार्ड्स अंधेरे में डूब गए। मरीजों को मोबाइल की लाइट्स ऑन करके काम करना पड़ा। बर वक्त इक़दामात, खुसूसी अहकामात। वज़ीर आला पंजाब के नशेबी इलाकों को जल्द क्लियर करने की हिदायत। नक्कासी आप के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। हमजा शहबाज ने वासा को अहकामात जारी कर दिए। लाहौर समेत दीगर शहरों की इंतजामिया को भी मुतहर्रिक रहने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही से CPNE के रहनुमाओं की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली का पीका ऑर्डिनेंस 2016 को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालिबा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मीडिया रियासत का चौथा सतून, आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। शेख रशीद ने एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अटक में हाउसिंग सोसाइटी को 149 कनाल अराजी 60 करोड़ में फरोख्त करने का मुआहदा किया। ताहाल रकम नहीं मिली। एंटी करप्शन को हिरासत करने से रोका जाए। दरख्वास्त का मतन। शेख रशीद का कहना है अपनी वजारत के दौरान कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मोनी सिलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 22 जुलाई तक तोसी। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी ने तफ्तीश ज्वाइन कर ली। 47% रिकॉर्ड आ चुका, जिसका अभी फॉरेंसिक होना है। तफ्तीशी ऑफिसर का बैंकी कोर्ट लाहौर में बयान।
सिंध हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सरकारी वकील ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ इंक्वायरीज की तादाद से लाइल्म निकला। मालूमात इकट्ठी करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 3 अगस्त तक इंक्वायरीज की तफसीलात तलब कर ली। दुआ ज़हरा केस में नया मोड़। वालिद ने तफ्तीशी ऑफिसर की तब्दीली के लिए सेशन कोर्ट कराची में नई दरखास्त दायर कर दी। मेडिकल बोर्ड ने बेटी की उम्र 15 साल के करीब बताई। तफ्तीशी ऑफिसर कोई तहकीकात नहीं कर रहा। दरखास्त का मतन। भकर में दरिया खान रोड पर साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की गाड़ी का हादसा महफूज रहे। गाड़ी टायर बस्ट होने पर उलटकर सामने आने वाली गाड़ी से टकरा गई। ई चालान के नादहिंदा अब खैर मनाएं। सीटीओ लाहौर ने कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। ई चालान के नादहिंदगान को थाने में बंद करने के अहकाम जारी। एक्शन के लिए 17 स्पेशल स्क्वाड फाल, वार्डन्स भी तैनात। इमरान खान के बड़े वादे अमल सिफर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुरी तरह नाकाम। हर तहसील में ग्राउंड बनाना ख्वाब बन गया। तहसील बटगरा में ताहाल एक भी खेल का मैदान न बन सका। मकामी खिलाड़ी पथरीली जगह पर खेलने पर मजबूर। PIA के फिजाई बेड़े में एक और नया तैयारा शामिल। रमा साल की दूसरी एयरबस 320 शारजा से पाकिस्तान पहुंच गई। पहला तैयारा 29 अप्रैल को पाकिस्तान आया था। कौमी एयरलाइन पे एयरबस 320 तैयारों की तादाद 14 हो गई।